इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे स्टूडेंट्स ने कितने चैप्टर्स तैयार किए हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपको कितने चैप्टर्स आते हैं। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और मैंने हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से 3 सैंपल पेपर्स तैयार किए हैं। पहला सैंपल पेपर बस अभी फिनिश किया है हमने, और दूसरा सैंपल पेपर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। कंडीशंस सारी वही हैं, 60 मिनट्स का पेपर, 20 मार्क्स का, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी, और ये मार्किंग्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मार्क टिक ऑन द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन में, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। ए बी का सबसेट है, इट मीन्स ये है ए और ये है बी। ओके, अब हमसे इसमें ए इंटरसेक्शन बी पूछा गया है। ए और बी में क्या कॉमन है? साफ साफ दिखाई दे रहा है। कौन कॉमन है? ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू ए, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ए यूनियन बी पूछ लिया जाता, ए और बी की यूनियन यानी बड़ा सेट बी, तब आंसर आता बी। अगर एक सबसेट है, दूसरा सेट है, अगर आपसे यूनियन पूछी गई है तो बड़ा सेट आता है, इंटरसेक्शन में छोटा सेट आता है, सिर्फ तब जब ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन, इफ x plus 1 comma y minus 2 ये ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू 3 1 देन एक्स वाई। दो ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ और सिर्फ तभी इक्वल होते हैं जब फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू सेकंड नंबर। x plus 1 इज इक्वल टू 3, y minus 2 इज इक्वल टू 1, प्लस का 1 राइट साइड जाकर माइनस का, 3 minus 1 2, -2 उस तरफ जाकर प्लस में, और 1 + 2 3, तो आंसर विल बी 2 3। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 10x की वैल्यू गिवन है, x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और हमें फाइंड करनी है cos x की वैल्यू। ध्यान से देखिए, एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास, सीकेंट -10 इज इक्वल टू 1। क्या आप यहां से सीकेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, और सीकेंट का रेसिप्रोकल कर देंगे तो cos x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे, माइनस का 10 स्क्वायर एक्स राइट साइड आकर प्लस 10 स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। 10x की वैल्यू है -5/12, 10 के स्क्वायर की क्या बन जाएगी? 25/144, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। जैसे ही आप यहाँ एलसीएम लिखेंगे, 144 1 144 प्लस 25 169 का अंडर रूट 13/12। अगर आप यहाँ अंडर रूट लिखते हैं तो इधर सीकेंट एक्स लिखा जाएगा। ओके, और जब भी अंडर रूट लिया जाता है तो प्लस माइनस के दो आंसर्स आते हैं। अब प्लस वाला सही है या माइनस वाला सही है, आपको कौन सा लेना है, इस बात से यहां से आपको ये बात पता चलेगी। एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इस सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसिकेंट ही प्लस के होते हैं, बाकी सभी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ माइनस के होते हैं। अब बताइए, आपको सीकेंट चेक करना है, यहाँ सीकेंट नहीं है तो आपको यहाँ से सिर्फ माइनस वाली वैल्यू लिखनी है, -13/12। ओके, अब सीकेंट का रेसिप्रोकल कोस, इन दोनों साइड्स को पलट दीजिए। कोस एक्स की क्या वैल्यू आ जाएगी? 12 न्यूमरेटर में और 13 डिनोमिनेटर में, तो डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + i/4 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। चाहे आपको a + b⁴ का फॉर्मूला नहीं आता, फिर भी आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इस 4 को लिखा जा सकता है 2⁻² ऐसे। ओके, अब a + b का स्क्वायर तो हमें आता ही है, a² + b² + 2ab।
और ये बाहर वाला एक स्क्वायर अभी आपको लिखना है। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? -1। जैसे ही आप यहाँ 1 -1 लिखेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और 2 आयोटा का स्क्वायर क्या बनेगा? 4 आयोटा स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? -1, ये माइनस यहाँ लिखा जाएगा -4। सो आंसर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, लीनियर इनइक्वालिटीज में से बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इस इनइक्वालिटी को आप यहां लिख लीजिए। अब देखिए, अगर आप 5x को इस साइड लाते हैं, ये 3x है और ये 5x इधर आकर माइनस का होगा, यानी x की वैल्यू नेगेटिव आएगी। यहाँ मैं आपको एक बिल्कुल सीधी सिंपल सी बात बताती हूँ, क्या 5x को आप यहीं लिखे रहना, प्लस का 3 उस साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा। -7 एज इट इज, -1 इस साइड आकर +1 में चेंज हो जाएगा। ओके, जब जब भी आप ऐसे करेंगे, x की बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे तो x के सामने माइनस कभी आएगा ही नहीं। ओके, 5 - 3 2, -7 + 1 -6, मल्टीप्लाई वाले नंबर डिवाइड में 2 3 6, यानी -3 ग्रेटर देन x। इस बात को आप कैसे लिख सकते हैं? x छोटा है -3 से। ये देखिए, x की तरफ पॉइंट है, x की तरफ पॉइंट है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। x छोटा है -3 से। अब बताइए, -3 से छोटा ये नंबर लाइन, ये -3, क्योंकि इक्वलिटी नहीं है तो यहाँ जो सर्कल बनेगा वो फिल नहीं होगा। -3 से छोटे नंबर किस साइड आएंगे? इस साइड। कहाँ तक? -∞ तक। ये -3, ओपन इंटरवल इधर से भी ओपन इंटरवल, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दो सेट्स गिवन है, ट्रू फॉल्स बताना है हमें, क्या ए और बी इक्वल होंगे या नहीं। ए तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, इवन इंटीजर्स हैं 2 4 6 से 10 तक। बी ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसकी टेबुलर फॉर्म बनाते हैं। कैसे बनेगी टेबुलर फॉर्म? x such that x is an even integer, x एक इवन नंबर है, यानी 2 से स्टार्ट होगा। उसके बाद x की वैल्यू 10 या 10 से छोटी है, तो 2 4 6 8, 10 भी लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ इक्वेलिटी का साइन है। ओके, अब आप a और b को देख लीजिए, ये है a, ये है b। क्लियरली a is equal to b, so this statement is true. Understand? Now next question, वैल्यू ऑफ साइन 75। हमें 75 को ब्रेक करना है, किस में? 45 + 30 में। और यहां रूल अप्लाई करना है साइन a + b का। 4 रूल मैं आपको याद करने की ट्रिक बता देती हूं। साइन a + b, साइन a - b, कोस a + b और कोस a - b। 4 रूल्स का ये एक सेट है। और ट्रिग्नोमेट्री से बच्चे सबसे ज्यादा इसीलिए घबराते हैं क्योंकि उन्हें ये फॉर्मूलाज याद नहीं होते। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले याद हो जाएं तो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल इजी है। क्यों? क्योंकि उसमें डायरेक्ट आपको सिर्फ फॉर्मूला ही अप्लाई करना है बस। देखिए, साइन a + b, इसका फॉर्मूला होगा साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। इसको याद करने की क्या ट्रिक है? ध्यान से सुनिए। क्लास में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक जो नटखट शरारती, एक बिल्कुल अच्छे सीधे सच्चे शरीफ। आप किस कैटेगरी में आते हैं यह आपको पता है, लेकिन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन एक सीधा साधा सिंपल सा बच्चा है, मिलजुल कर रहता है, कोई शरारत नहीं करता। इसकी लाइफ में कोई मजे नहीं है क्योंकि शरारतों के बिना कुछ होता ही नहीं। देखिए, साइन a + b मिलजुल के चलता है, यानी इधर साइन भी है कोस भी, प्लस है, प्लस ही इसके फॉर्मूले में आएगा। साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b।
फिर इनको आपको पलट देना है, कोस इधर साइन इधर और ये टर्म आ जाएगी। ओके, जब बात माइनस ही आएगी तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस के प्लेस पर माइनस आ जाएगा। अब बारी आती है कोस की, जो बिल्कुल नटखट शरारती बच्चा है, ये क्लास में टिक कर बैठता ही नहीं और थोड़ा सेल्फिश भी है। सेल्फिश किस सेंस में? कोस ए कोस बी, ये साइन को अपने पास फटकने ही नहीं देता, यानी इधर, सॉरी यहां गलती से साइन लिखा गया, कोस आएगा कोस ए कोस बी, ये सेल्फिश है, कोस कोस वालों को एक तरफ रखता है और साइन साइन वालों को एक तरफ, ऐसे। और इसकी शरारतें बस यहीं खत्म नहीं होती, प्लस के फॉर्मूले में ये माइनस से आंसर देता है और माइनस के फॉर्मूले में ये प्लस से आंसर देता है। अंडरस्टैंड? आप चाहें तो अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हैं और इन सभी रूल्स को याद कर सकते हैं। साइन का काम मिलजुल के चलना, साइन कोस प्लस में प्लस, कोस नटखट है, कोस कोस, साइन साइन, प्लस में माइनस, माइनस में प्लस। ओके, तो अब हमें इन चारों में से कौन सा रूल अप्लाई करना है? ये फर्स्ट वाला, साइन ए कोस बी, साइन 45 कोस 30 प्लस कोस 45 साइन 30। अब सिर्फ आपको ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है। देखिए वैल्यूज पुट करने से क्या वैल्यू आएगी? ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। साइन 45 कितना होता है? 1/√2, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, साइन 30 1/2, प्लस प्लस √3/2 √2 प्लस 1/2 √2, और डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो आप इन्हें ऐसे ऐड कर देंगे न्यूमरेटर को, ये सेम वैल्यू है एग्जैक्ट, so this statement is true. Okay, now question number 8, वैल्यू ऑफ 10 13 पाई बाय 12 हमें कैलकुलेट करना है। देखिए कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। 13 पाई बाय 12 को आप क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस पाई बाय 12। ओके, क्यों? क्योंकि 12 1 = 12 प्लस 1 13 पाई बाय 12। अब फिर से वही बात आ गई, क्या ये क्वाड्रेंट्स हैं, यहाँ पर पाई होता है, जब भी आप कुछ ऐड करेंगे तो आप यहाँ आएंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ओके, इस लाइन के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बदलता। दूसरी बात, आपने पाई में कुछ ऐड किया, आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए और थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 होता है, यानी प्लस माइनस की भी कोई चेंज नहीं होगा, स्टेटमेंट का जो साइन है वही साइन रहेगा। सबसे पहली बात, इस पाई ने इसको चेंज नहीं किया, यहाँ से 10 और यहाँ से पाई बाय 12, और क्योंकि ये खुद अपने ही क्वाड्रेंट में है इसलिए माइनस भी नहीं आएगा। अब हमें सिर्फ इसे सिंप्लीफाई करना है। ओके, पाई बाय 12 को आप क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 6। आप चाहें तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा, 4 3 12, 6 2 12 और 3 - 2 ये पाई बाय 12। इस पाई बाय 12 को मैंने ऐसे लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री और पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और 45 और 30 ये दो ऐसी वैल्यूज हैं जिन्हें हम 10th क्लास से ही जानते हैं। 10a - b का रूल अब यहाँ अप्लाई करेंगे। 10a - 10b डिवाइडेड बाय 1 + 10a × 10b। ओके, ये रूल आपको यहाँ अप्लाई करना है। 10 पाई बाय 4 माइनस 10 पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस है प्लस है, माइनस के फॉर्मूले में माइनस ऊपर, डिनोमिनेटर में प्लस, 1 + 10 पाई बाय 4 × 10 पाई बाय 6। ओके,
अब हमें सिर्फ ये वैल्यूज पुट करनी है। टेन पाई बाय 4 कितना होता है 1, 10 पाई बाय 6 यानी 10 30 डिग्री, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये वैल्यू 1, ये 1/√3, दोनों की मल्टीप्लाई 1/√3। एलसीएम √3 आएगा, √3 1 जा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3, √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह एलसीएम लेने से ये टर्म आ जाएगी, √3 से √3 कैंसिल, और आंसर क्या बचा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। √3 माइनस 1 √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। ओके, ये एलसीएम लेने के बाद ये टर्म बच गई। अब हमें यहाँ रेशनलाइजेशन है, √3 माइनस 1 3 माइनस 1, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या होगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अगेन 8th क्लास का हिट फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर ये स्क्वायर √ से कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 की क्या वैल्यू आएगी 2। ये स्क्वायर इस √ को भी कैंसिल कर देगा, 3 प्लस 1 की वैल्यू 4, 4 माइनस 2 √3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, न्यूमरेटर में से अगर आप 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो वो डिनोमिनेटर वाले 2 को कैंसिल कर देगा, अदरवाइज आप 2 को 4 के नीचे अलग और इस वाली टर्म के नीचे ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, तो आंसर विल बी 2 माइनस √3 which is required answer. Understand? Now next question. Question number 9. Cos 7x plus cos 5x divided by sin 7x minus sin 5x. इसके लिए आपको CD फॉर्मूले, अगेन 4 फॉर्मूले हैं, उनका भी एक सेट है, और इन्हें आप कैसे याद करेंगे देखते हैं। साइन C प्लस साइन D, साइन C माइनस साइन D, कोस C प्लस कोस D, और कोस C माइनस। ओके, इन चारों को याद करने के लिए आप कोई ट्रिक बना सकते हैं। देखिए, साइन C प्लस साइन D का क्या फॉर्मूला होता है 2 साइन C प्लस D बाई 2 कोस C माइनस D बाई 2। साइन अच्छा बच्चा है, मिलजुल के चलता है, साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला बताना था तो ये फिर भी कोस को अपने साथ ले आया, पक्की दोस्ती है, टूटेगी नहीं। साइन C माइनस साइन D में अगर प्लस का माइनस हो जाए तो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने 4 फॉर्मूले याद किए हैं उसमें तो हमने प्लस के प्लेस पर माइनस कर दिया था, लेकिन यहाँ आपको इन्हें चेंज नहीं करना है। कोस को आगे ले आइए, साइन को पीछे ले जाइए, यानी 2 कोस C प्लस D बाई 2 साइन C माइनस D बाई 2। ओके, ये आ गया सेल्फिश बच्चा, कोस C प्लस कोस D, ये तो साइन को अपने पास फटकने नहीं देगा। 2 कोस C प्लस D बाई 2 और कोस C माइनस D बाई 2। ओके, हाँ जी, अब ये देखिए, एक तो शरारती, ऊपर से माइनस, यानी एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, तो इसका फॉर्मूला तो सबसे अलग ही होना चाहिए। तो क्या होगा 2 साइन C प्लस D बाई 2, साइन एंगल चेंज हो जाएगा D माइनस C बाई 2। ओके, कोस के माइनस वाले फॉर्मूले में दोनों साइन आते हैं, और ये माइनस वाला जो C माइनस D होता था सब में, वो D माइनस C हो जाता है। आप अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हैं,
ये रूल बस याद होने चाहिए, चाहे आप इन्हें कैसे भी याद करें। इन चारों में से हमें एक तो ये रूल अप्लाई करना है cos c प्लस cos d, दूसरा sin c माइनस साइन डी। ये दोनों इस क्वेश्चन में अप्लाई होंगे। cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2। इन्हें मैं इरेज कर देती हूँ ताकि हम क्वेश्चन आराम से कर सकें। 2 cos c के प्लेस पर कौन है, ये, और d के प्लेस पर ये। 2 cos c प्लस d बाई 2, cos c माइनस d बाई 2, ऐसे। ओके, 2 साइन में माइनस में क्या होता है, कोस पहले आ जाता है और साइन बाद में। ओके, 7 प्लस 5 12 और 12 बाई 2 6। 7 माइनस 5 2 और 2 बाई 2 1, यानी सिर्फ x बचेगा। 2 cos 6x साइन, 2 से 2 कैंसिल, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, और cos बाय साइन क्या होता है, कोटेंजेंट x, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। हमें बताना है कि x कौन से इंटरवल से बिलोंग करेगा। अगेन 4x प्लस 3 लेस देन 5x प्लस 7 है। इस 4 को इस साइड ले आइए ताकि x के सामने माइनस ना आए, आपकी इन इक्वालिटी वाले क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो। 5x बड़े नंबर को यहीं रखिए, छोटे नंबर को इधर ले आइए। साइन एज इट इज, 3 प्लस का 7 माइनस 7, 7 माइनस 3 4, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस 4, लेस देन, इस बात को कैसे लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन माइनस 4, x की तरफ ओपन है ऐसे। और अब इससे इंटरवल बनाना तो बड़ा ही आसान काम है। ये है आपकी नंबर लाइन, यहाँ पर है -4, और क्योंकि इक्वालिटी नहीं है तो जो सर्कल बनेगा वो खाली होगा, फिल नहीं होगा, और इससे बड़े नंबर किधर जाएंगे, इस तरफ। तो इंटरवल क्या बनेगा, -4 टू इंफिनिटी, ओपन इंटरवल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, UAB, U फॉर यूनिवर्सल सेट, A और B दो सेट गिवन है, देन वेरीफाई दैट A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये डिमॉर्गन्स लॉ होता है, हमें इसे वेरीफाई करना है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप A और B में इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, यानी A और B में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। A इंटरसेक्शन B 2 दोनों में है, बाकी और कोई नंबर नहीं है। अब A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये है यूनिवर्सल सेट, और कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आते हैं, उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बच गए वो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। यानी 2 को आप यहां से हटा दीजिए और बाकी ये सभी नंबर्स 1 3 4 5 6 7 8 9, ये A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट आ गया। राइट साइड सोल्व करने के लिए पहले A का कॉम्प्लीमेंट, देन B का कॉम्प्लीमेंट, और फिर उन दोनों सेट्स की यूनियन करनी है। ओके, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट की। नाउ राइट हैंड साइड के लिए A कॉम्प्लीमेंट, A के ये एलिमेंट्स हटाने के बाद यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो A का कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी ये सभी एलिमेंट्स लिखने हैं सिवाय 2 4 6 8 के। कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 3 5 7 और 9। ओके, सिमिलरली B का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया जा सकता है। 2 3 5 7 मत लिखना, बाकी सारे यहां से लिख लो। 1 2 3 नहीं लिखना तो 4, 5 भी नहीं लिखेंगे तो 6, 7 भी नहीं लिखना तो 8 और 9। ओके, और अब हमें इन दोनों सेट्स की क्या करनी है, यूनियन। और यूनियन का क्या मतलब होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक ही ब्रैकेट में लिखना। इन दोनों को आप एक ही ब्रैकेट में जब आप लिखेंगे A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, क्या आएगा,
सेट्स में एलिमेंट्स रिपीट नहीं किए जाते। 1 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 दोबारा लिखा हुआ है, हम नहीं लिखेंगे, 1 भी नहीं लिखेंगे 2 बार। 1 3 4 5 6 7 8 9। अब जरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के आंसर्स को देख लीजिए, यानी इन दोनों को। क्या ये दोनों वैल्यूज सेम है? हाँ जी, बिल्कुल सेम है। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ओके, अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्यों? क्योंकि आसान है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज यानी हर का परिमेयकरण, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। स्टेटमेंट लिखी 5 प्लस अंडर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अंडर रूट 2 आयोटा। ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, ऐसे। अब डिनोमिनेटर में अगेन 8th क्लास का हिट फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ऐसे। 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों से, 5 1 जा 5, 5 और अंडर रूट 2 की 5 अंडर रूट 2 आयोटा। ओके, अब इस अंडर रूट 2 आयोटा की 1 से, यानी अंडर रूट 2 आयोटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, क्या आंसर आएगा? 2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। ओके, नाउ 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ दोनों को आपको ऐड करना है क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों में आयोटा आया हुआ है। 5 प्लस 1 6 अंडर रूट 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? -1। वो माइनस कहाँ जाएगा? यहाँ, यानी ये टर्म क्या है? माइनस का 2 है। ये क्या है? 5 माइनस 2 की वैल्यू 3। ओके, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 2 आयोटा का स्क्वायर क्या बनेगा? अंडर रूट गायब, और ये स्क्वायर जब आयोटा पे लगेगा तो आयोटा स्क्वायर। 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, जो इस माइनस को क्या बना देगी? इस माइनस को जो प्लस में चेंज कर देगी, और 1 प्लस 2 की वैल्यू क्या आएगी? 3। डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दीजिए, ऐसे। 3 से 3 कैंसिल, 3 2 जा 6, यानी यहाँ 1 बचेगा। कहीं आप सोचें कि 0 बच गया, 3 1 जा 3, 1 प्लस 2 अंडर रूट 2 आयोटा, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। एक सेट गिवन है, इसमें 1 to 14 नंबर्स लिखे हुए हैं, एक रिलेशन डिफाइंड है, ये कंडीशन है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये 3 बातें हमें इस क्वेश्चन में बतानी है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे, इस रिलेशन की ये कंडीशन आप यहां लिख लीजिए। माइनस के नंबर दूसरी साइड जाकर प्लस में चेंज हो जाएंगे। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 3x। अंडरस्टैंड? अब x और y की वैल्यूज सेट A में से आ रही हैं, यानी 1 to 14। वो वैल्यूज हम यहां पुट करेंगे x की, और y की कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैसे, पुट x इज इक्वल टू 1, x के प्लेस पर 1 लिखा, 3 1 जा 3, y की वैल्यू 3। पुट x इज इक्वल टू 2, 3 2 जा 6, पुट x इज इक्वल टू 3, 3 3 जा 9, पुट x इज इक्वल टू 4, 4 3 जा 12। कितनी सारी रखनी पड़ेगी? 14 तक। देखते हैं, x इज इक्वल टू 5। अगर आपने x के प्लेस पर 5 लिखा, 5 3 जा 15, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। लेकिन y किससे बिलोंग करता है? a से, और a में सिर्फ 14 तक ही नंबर्स हैं, यानी हमें आगे वैल्यूज पुट नहीं करनी। इन्हीं में से आप रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की, यानी 1 3, सेकेंड 2 6,
3 9 और 4 12। ये तो हमने रिलेशन लिख दिया। ओके, अब डोमेन, डोमेन क्या होती है? एक्स की वैल्यूज को डोमेन कहा जाता है। जो आप एक्स की वैल्यू जो आपने पुट की, यानी डोमेन है 1 2 3 4। अब बात आती है कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होती है? कोडोमेन का मतलब होता है कि राइट साइड में सारे एलिमेंट्स, ये रिलेशन कहां से कहां है? ए से ए, यानी ये भी ए है और ये भी ए है। यहाँ 1 to 14 है, यहाँ भी 1 to 14 तक हैं। लेकिन डोमेन का मतलब होता है एक्स की जो वैल्यूज आप ले सकते हैं, हम सिर्फ 4 तक ले सकते हैं, इसलिए डोमेन सिर्फ 4 तक नंबर्स आएंगे। कोडोमेन, ये सभी नंबर्स कोडोमेन में आएंगे। और रेंज, जो आंसर्स आते हैं अगर उनका अलग से एक सेट बना दिया जाए उसे रेंज कहा जाता है, यानी 3 6 9 और 12। कोडोमेन में आपको ये सभी नंबर्स लिखने हैं, यानी कोडोमेन तो खुद सेट ए ही है। और रेंज के लिए 3 6 9 12, ये आ गई डोमेन, कोडोमेन और रेंज इस रिलेशन के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ये लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कैसे, हमें ऑल पेयर्स बताने हैं। हम 2 नंबर्स मान लेते हैं, लेट 2 कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। इवन मतलब 2 से डिवाइड होने वाले, पॉजिटिव प्लस के, इंटीजर्स पूरे पूरे नंबर, और कंसेक्यूटिव का मतलब जो लगातार आते हैं। जब भी आपको ऐसे 2 नंबर्स मानने हो तो एक एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 इसलिए लिया क्योंकि नंबर्स कैसे हैं? इवन। अब इनकी कंडीशंस देखिए, दोनों नंबर्स 5 से बड़े, ये नंबर है 5 से बड़ा, ये भी 5 से बड़ा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब दूसरी कंडीशन को देखिए, अगर उन दोनों का सम कर दिया जाए तो वो सम लेस होता है 23 से। तो अब ये हैं दोनों नंबर्स, इनका सम कर देते हैं, x प्लस 2 लेस देन 23। ऐसे x में x ऐड किया 2x प्लस का 2 राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा। 23 माइनस 2 कितना बनेगा? 21। मल्टीप्लाई वाले नंबर दूसरी साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाते हैं, और 21 का हाफ होता है 10.5। ओके, यानी x की वैल्यू 10.5 से लेस लेनी है। x है क्या? इंटीजर्स। कैसे इंटीजर्स? इवन इंटीजर्स। दूसरी बात, नंबर्स किससे बड़े हैं? 5 से। अब देखिए, 5 से बड़ा भी चाहिए, इवन भी चाहिए, पॉजिटिव भी चाहिए, कौन सा इंटीजर होगा? 6। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x 6। अब 6 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो 8 भी सही है, 8 में 2 ऐड कीजिए 10, ये भी सही है, क्योंकि सभी x 10.5 से लेस होने चाहिए, 5 से बड़े होने चाहिए, इवन हो, पॉजिटिव हो, इंटीजर्स हो। तो 6 8 10 ये तीनों नंबर्स इन सारी कंडीशंस को पूरा कर रहे हैं। तो हमें क्या बताने थे? ऑल पेयर्स। ऑल पेयर्स आप कैसे लिखेंगे? तो ऑल पेयर्स आर, पहला नंबर 6, नंबर्स क्या थे? x और x प्लस 2। अगर ये 6 है तो 6 में 2 ऐड करने से क्या बन जाएगा? 8। दूसरा नंबर था 8, तो दूसरा नेक्स्ट नंबर 10, 10 लेंगे तो 12। ये हमारे पास ऑल पेयर्स आ गए, अंडरस्टैंड? और इसी के साथ ये पेपर फिनिश।
सैंपल पेपर 2 के भी सभी क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।